Hey guys, I hope you all are doing well at your home. This is Anant and welcome to E Gurukul. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में और इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आता है कि हाउ टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स ब्लड ग्रुप. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. बेसिकली ब्लड क्या होता है? ब्लड ह्यूमन बॉडी में एक फ्लूइड होता है. ह्यूमन बॉडी के एनिमल्स में भी एक फ्लूइड होता है जो कि डिलीवर करता है नेसेसरी सब्सटेंसेस को, सच एज न्यूट्रिएंट्स हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, कुछ सेल्स तक. और यही मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह को उन्हीं सेल्स से दूर भी करता है. तो इसी को हम कहते हैं हमारा ब्लड. अब इसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमारा सबसे पहले आता है आरबीसी. तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करना और इसी के साथ साथ इसमें होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड हो जाता है. दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है डब्ल्यूबीसी. तो डब्ल्यूबीसी का काम ये होता है कि हमारी बॉडी का ये एक एंटीबॉडी है. अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी जर्म वगैरह आते हैं तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उनसे. इसके बाद जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स. जब हमारी बॉडी में जैसे कभी भी इंजरी वगैरह हो जाती है तो आपने देखा होगा वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कि थक्का जमना खून का. तो जो थक्का जमने का जो काम होता है वो यही करता है ब्लड प्लेटलेट्स. और आपको पता ही होगा कि कौन सा विटामिन थक्का जमाने में हेल्प करता है हमारी. वो होता है विटामिन के हमारा. अगर किसी की बॉडी में डिफिशियंसी है विटामिन के की तो अगर कहीं पे उसकी चोट वोट लग जाती है तो फिर ब्लड क्लॉटिंग होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है. इसके बाद हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है हमारा प्लाज्मा. तो प्लाज्मा होता है येलोइश फ्लूइड टाइप का वाटर होता है. ये 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. और इसके बाद हमारा जो फिफ्थ कंपोनेंट वो है लिम्फ हो गया. ये भी एक येलोइश टाइप का फ्लूइड ही होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज और इंटरसेल्युलर स्पेसेस में होता है. ये प्रोटीन को थोड़ा लेस कंटेन करता है. आप लोग इस इमेज में देख ही सकते हो कि ये रेड कलर का है, ये रेड ब्लड सेल्स हो गए आपके. और ये जो ऐसे दिख रहे हैं ये प्लेटलेट्स हैं, यहाँ पर कीड़े मकोड़े टाइप के सब दिख रहे हैं. ये ब्लड वेसल हो गई आपकी, ये वाइट ब्लड सेल्स हो गए आपके यहाँ पर. और ये प्लाज्मा हो गई येलोइश टाइप का फ्लूइड जो मैंने आपको बताया. अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक ब्लड ग्रुप. तो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी का श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे कार्ल लैंडस्टीनर को, जिन्होंने 1900 में इसे खोजा था. और इसी डिस्कवरी के लिए इनको 1930s में नोबेल प्राइज भी मिला था. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग्स का ब्लड. तो इसके लिए हमारे ब्लड में ग्लूकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, जिसको हम कहते हैं एंटीजन. तो इसी से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि किस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है. ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एंटीजन ए होगा और एंटीजन बी होगा. और इसके बाद हमारे पास आता है चार टाइप के ब्लड ग्रुप. तो पहला जो ब्लड ग्रुप आता है वो है हमारा ब्लड ग्रुप ए. इसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है ए, लेकिन एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होती है, दैट इज बी. फिर आता है ब्लड ग्रुप बी. इसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा बी, लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ए. फिर आता है ब्लड ग्रुप ए बी. इसमें एंटीजन दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती इसमें. फिर आता है हमारा ब्लड ग्रुप ओ. इसमें जो एंटीजन होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता, कोई भी प्रेजेंट नहीं होता इसमें. और एंटीबॉडी दोनों की दोनों रहती है, ए एंड बी दोनों. अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स ब्लड ग्रुप. बेसिकली ये है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप अगर हमको पता है तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बच्चे की ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी क्या होगी. ये सब पॉसिबिलिटी पे ऐसा सर्टेन नहीं होता है कि यही ब्लड ग्रुप होगा. अगर पेरेंट्स में दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो फिर बच्चे की भी चांस होंगे कि वही ओ ही होगा. इसमें तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ओ ही होगा. अगर पेरेंट्स में एक का ओ है दूसरे का ए है तो फिर पॉसिबिलिटी रहती है या तो ओ होगा बच्चे का या तो फिर ए होगा. अगर पेरेंट्स में एक का ओ है एक का बी है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ओ भी हो सकता है बच्चे का और बी भी हो सकता है. अगर पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप ओ है दूसरे का ए भी है तो फिर बच्चे की पॉसिबिलिटी होगी या तो ए भी हो सकता है या तो फिर बी भी हो सकता है. अगर पेरेंट्स में दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो फिर बच्चे का या तो ए भी हो सकता है ब्लड ग्रुप या ओ भी हो सकता है. इसके बाद आता है अगर पेरेंट्स का एक का ए है और एक का बी है तो फिर ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बना देता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है,
ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी दोनों भी हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ए बी है तो फिर पॉसिबिलिटी रहती है या तो फिर ए होगा बच्चे का, या तो फिर बी होगा, या तो फिर ए बी होगा। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप एक का बी है और दूसरे का भी बी है तो फिर पॉसिबिलिटी रहती है या तो बी होगा बच्चे का या तो फिर ओ होगा। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी है एक का और दूसरे का ए बी है तो फिर पॉसिबिलिटी रहेंगी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है एक का और दूसरे का भी ए बी है तो फिर पॉसिबिलिटी रहेंगी या तो ए होगा बच्चे का, या तो बी होगा, या तो फिर ए बी है। सो गाइज, हमारी वीडियो आज की यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ इसमें ख़राब लगी तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहूँगा।